जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर होने वाला है। तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताया जाता है क्वेश्चन के अलावे वो एक्स्ट्रा चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसके रिलेटेड आपको कोई भी एग्जाम में एक एक क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आपके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। अगर आप एक क्वेश्चन को सारे वीडियो को सारे क्वेश्चन देख लेते हो तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, इस बार आपको अगर सिलेक्शन लेना है आरपीएफ एसआई में या फिर आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है, दोनों में से किसी में भी आपको इस पर सिलेक्शन लेना है तो आप वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। और दोस्तों तक अभी शेयर नहीं किए तो जाके शेयर भी कर लेना वीडियो एंड होते होते, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, और इससे पहले बता दें इससे प्रीवियस वाले जितने भी वीडियो बताएं प्रैक्टिस सेट वो सारे आप जाके जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सारे सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर का जितने भी था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्शन वाला क्वेश्चन था वो पिछले वाले वीडियो में कवर किए थे और इस भी वीडियो में आपको कवर करेंगे वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो जाके देख लेना पिछले वाले वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपका करने वाला है कि क्वेश्चन पूछा गया 7 वाहनों द्वारा जो उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? टंका कहलाता है, जितल कहलाता है, या प्रोटीन कहलाता है, या फिर आपका निष्क कहलाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए प्रोटीन तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। साथ ही याद रखिएगा 7 वाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो तांबा और चांदी का जो मिश्रण जो है ये प्रोटीन कहलाता है। और साथ ही याद रखिएगा कि सातवाहन राजवंश के जो है राजाओं द्वारा कांसे, तांबे, चांदी और आपका प्रोटीन और अन्य जो है सिक्कों को जो है अपने शासनकाल में जो है प्रचलित भी किया था। याद रखिएगा इतने सारी चीज़ें आपको बता रहे सातवाहन से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, जो कि सिलेक्शन वाला पीडीएफ है, ये पेड पीडीएफ है दोस्तों, और जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। अगर ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है। यहाँ पे दोस्तों दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना, और मैसेज करके दोस्तों आपको बताना कि आपको पेड कौन से एग्जाम के लिए पेड पीडीएफ चाहिए, वो उसके लिए यहाँ पे पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि अशोक ने जो है धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का जो है निर्माण किया था? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, आरपीएफ एसआई में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों, धम्म महामात्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि अशोक के जो है यहाँ पे अशोक ने जो है धर्म के जो है प्रचार के लिए जो कि आपका नए पद जो है धम्म महामात्र का जो है निर्माण किया था। और याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन भारत में राज्य की जो है शामिल व्यवस्था के अंतर्गत जो है ये धम्म महामात्र का नामक जो है राज्य कर्मचारियों की जो है नियुक्ति होती थी। और साथ ही याद रखिएगा कि यहाँ पे कि धम्म महामात्र जो है ये धम्म महामात्र के जो है कार्य राज्य जो है कार्य का राज्य में जो है अधर्मानुशासन जो को निर्माण करने से था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएं धम्म महामात्र से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बता दें क्वेश्चन पूछा गया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें जो है वो किस वंश के शासन के बारे में जानकारी देता है? बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुप्त वंश, मौर्य वंश, प्रतिहार वंश, या फिर आपका राष्ट्रकूट वंश? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट में बताना, और अदरवाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र जो है हमें मौर्य वंश के प्रशासन के जो है बारे में जानकारी देता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अर्थशास्त्र में याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अर्थशास्त्र का जो है पुस्तक में जो है मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था और अनेक प्रकार की जो है जानकारी भी जो है दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो इस बार आपको हर हाल में दोस्तों यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल का जो सिलेक्शन लेके ही मानना है। ठीक है, इस बार सिलेक्शन आपको लेके ही रहना है आरपीएफ कांस्टेबल में। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अशोक के शासनकाल की जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में जो है किस पर जो है विजय थी, और उनके जीवन का जो है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध क्या हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। असम, झारखंड, बिहार, या फिर आपका उड़ीसा? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा।
अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि अशोक के शासनकाल की जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो कलिंग आधुनिक युग में जो है ओडिशा पर जो है विजय हुई थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जो उनके जीवन का जो है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कि आपका सिद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन का अगर PDF लेना है तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद दोस्तों वहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है आपका एप्लीकेशन में जो है ये PDF जो है आपको फ्री में दिया जा रहा है। और जिसको भी पेड PDF चाहिए ये हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और मैसेज करके दोस्तों आप ये PDF आप ले सकते हैं, पेड PDF जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस मूल भारतीय राजवंश ने जो है अपने शासकों के चित्र वाले जो है सिक्के जारी किए थे, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पेशवा, राष्ट्रकूट, सातवाहन या फिर आपका पांड्य। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से। दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए सातवाहन तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ आपके भारतीय राजवंश का जो सातवाहन ने जो है अपने शासकों को जो है चित्र वाले जो है सिक्के जारी किए थे। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों सातवाहन के बारे में बहुत चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो सातवाहन वंश के जो है प्राचीन भारत का जो एक प्रमुख राजवंश भी था, याद रखिएगा। और सातवाहन वंश की जो राजधानी थी जो कि आपका प्रतिष्ठान था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे सातवाहन वंश का जो है संस्थापक जो थे ये सिमुक थे, याद रखिएगा। ठीक है, सिमुक जो थे ये सातवाहन वंश के जो है क्या थे दोस्तों, संस्थापक। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सातवाहन वंश के जो शासकों ने जो है तांबे, चांदी, शीशे और कांचे जार, प्रोटीन ये सिक्के जो है जारी किए थे। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों कि सातवाहन वंश के जो है सातवाहन वंश में जो है राजभाषा के रूप में जो है प्राकृत भाषा का जो है यूज़ किया गया था, यानी प्रयोग किया गया था। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा इस सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी जो है हम लोग कहाँ से मिलता है, तो मत्स्य पुराण से मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा तो कि सातवाहन वंश के शासकों ने जो है दक्षिण भारत के हिस्से पर जो है क्या किया था, शासन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने जो है भारत की जो है बीजगणितीय के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान किया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन है तो आपका चरक, ब्रह्मगुप्त या फिर आपका वारामिहिर या फिर आपका आर्यभट्ट। बताइए जी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप अच्छे से पढ़े भी होंगे कहीं पे। ठीक है, ये जी क्वेश्चन है। अगर इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों 81 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि आर्यभट्ट ने जो है भारत में बीजगणितीय के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट के बारे में डिटेल लेते हैं तो दोस्तों आर्यभट्ट के बारे में अगर बता दिया जाए कि आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था ये 476 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र को ही अभी वर्तमान में दोस्तों हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि आर्यभट्ट का जो है भारत के जो है महान गणितज्ञों में जो है महत्वपूर्ण स्थान भी रहा था। साथ ही याद रखिएगा कि आर्यभट्ट को जो है 2 प्रमुख किस्ता यहाँ पे बुक भी थे। कौन कौन से 2 बुक थे, तो याद रखिएगा आर्यभट्टीय और आपका आर्यभट्ट सिद्धांत, इसकी जो रचना की गई है। ठीक है, आर्यभट्ट की 2 पुस्तक है दोस्तों, आर्यभट्टीय और आपका आर्यभट्ट सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्यभट्ट से रिलेटेड बनते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आर्यभट्ट से वो सारे डिटेल आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नटराज को प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे जो है संबंधित है। चेर, चोल, पांड्य या फिर आपका पल्लव। बताइए तो कौन से साम्राज्य से जो है संबंधित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगर इस बार आपको RPF कांस्टेबल या फिर RPF SI या फिर कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखना। सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है, तो इस बार आपको 100% सिलेक्शन RPF SI या फिर कांस्टेबल में लेके रहना है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 82 का राइट आंसर पता है तो जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल है दोस्तों, कौन से किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल है आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है,
चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका चोल। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका चोल हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा यानी मूर्ति जो है इस चोल साम्राज्य से जो है संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि नटराज को जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है ये भगवान शिव को जो है नृत्य करते हुए जो है दिखाया गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि नटराज के बारे में, यहाँ पे नटराज के जो प्रसिद्ध के बारे में चीज़ें आपको बता रहे हैं एक एक पॉइंट कि नटराज को प्रसिद्ध, ठीक है, नटराज को जो है प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है ये तमिलनाडु राज्य के जो है चिदम्बरम में जो है स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बहुत ही चीज़ें आपको बताया जा रहा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और एक भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें छूट जा रही है तो आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, इतने सारी चीज़ आपको बताएं दोस्तों नटराज के प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पे आपका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तमिल साहित्य का जो है महाकाव्य है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर आप ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिल्पादिकारम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिटेल के बारे में, तो तमिल साहित्य का जो है महाकाव्य जो है ये शिल्पादिकारम है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि शिल्पादिकारम जो है ये महाकाव्य की रचना जो है ये चोल वंश के शासन काल में जो है हुई थी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि शिल्पादिकारम जो है ये महाकाव्य के 3 भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन सा दोस्तों हम आपको बताएंगे आगे नेक्स्ट में। अब वीडियो पे कंटिन्यू रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों शिल्पादिकारम महाकाव्य को 3 भागों में जो है बांटा गया। और तो याद रखिएगा शिल्पादिकारम महाकाव्य का लेखक जो है ये कौन है, तो इलांगो आदिगल है। ठीक है, इसके लेखक की अगर बात किया जाए तो कौन है, इलांगो आदिगल है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए तो कि हड़प्पा वासियों द्वारा जो है निम्नलिखित में से जो है किस भवन निर्माण जो है सामग्री का जो उपयोग किया गया था। चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर का, या फिर आपका तप्त मिट्टी की ईंटें, या फिर आपका धूप में सुखाई ईंटें। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है और दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2019 का, आप देख लीजिएगा जाके अपने क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे तप्त मिट्टी की ईंटें से। याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा वासियों द्वारा जो है भवन निर्माण सामग्रियों के लिए जो है तप्त मिट्टी की जो है ईंटों का जो है उपयोग किया गया था। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक शहर है। ठीक है, और याद रखिएगा कि वर्तमान में हड़प्पा शहर जो है ये पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य के जो है कहाँ पे स्थित है, तो मांट गोमरी में जो है स्थित है, जिला में जो है स्थित है। ठीक है, कौन, हड़प्पा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से जो है किसे जो है औषधि का जो है देवता कहा जाता है। निम्न में से जो है किसे औषधि का जो है देवता कहा जाता है। आर्यभट्ट को, पतंजलि को, पाणिनि को, या फिर आपका धन्वंतरि को। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है, अब देख लीजिएगा आप क्वेश्चन बैंक उठा के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धन्वंतरि। ठीक है, याद रखिएगा धन्वंतरि के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन अब एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा धन्वंतरि के बारे में कि धन्वंतरि को जो है औषधि का जो है देवता तो कहा जाता है, लेकिन दोस्तों औषधि यहाँ पे धन्वंतरि जो है आयुर्वेद का जो है प्रेरणा भी थे। ठीक है, प्रेरणता भी थे, याद रखिएगा। ठीक है, प्रणेता भी थे। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि धन्वंतरि के बारे में कि धन्वंतरि जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के दरबार में जो है उनके 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि धन्वंतरि जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय और आपका विक्रमादित्य के जो है दरबार में जो है क्या हुआ था, आयुर्वेद के चिकित्सक भी थे। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों धन्वंतरि जो थे, धन्वंतरि के जो है प्रमुख पुस्तक जो थे वो कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा धन्वंतरि के 2 बुक जो है ये आपका प्रसिद्ध थे। कौन कौन आपका याद रखिएगा प्रमुख पुस्तक जो थे ये रोग निदान और आपका वैद्य चिंतामणि, ये 2 पुस्तक ऐसे थे जो प्रमुख थे किसके, धन्वंतरि के। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि विजयालय जो है ये जो चोल वंश के संस्थापक था वह पहले सामंत था। बताइए तो सामंत था किसके, बताइए कदंबरों का, पांड्यों का, पल्लवों का, या फिर आपका राष्ट्रकूटों का। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना अगर पता है तो। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर अगर सी आप सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पल्लवों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पे विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक था और वह पहले जो है पल्लवों का जो है सामंत था। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 9वीं शताब्दी के दौरान कब दोस्तों यहाँ पे 9वीं शताब्दी के दौरान जो है चोल वंश के जो है पल्लवों के
धवांसा वेश को जो है स्थापित भी हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। चलिए, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और जो भी क्वेश्चन का PDF चाहिए सिलेक्टेड क्वेश्चन का इस बार सिलेक्शन वाला लेना है, तो दोस्तों यहाँ पे इस बार दोस्तों आपका RPF कांस्टेबल में और RPF SI में दोस्तों आपका सिलेक्शन लेना है। तो आप ये वीडियो को जितने भी बार बता रहे हैं उतने देख लेना, और यहाँ पे जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसका PDF हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पे आपको मैसेज करके ले लेना है, अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है दोस्तों कि रावण द्वारा जो कैलाश पर्वत को जो हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा जो है कहाँ पाई गई है। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एलोरा की गुफाओं में जो है पाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि रावण द्वारा जो कैलाश पर्वत को हिलाते हुए जो चित्रित जो है प्रतिमा ये एलोरा की गुफाओं में पाई गई है। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि एलोरा की गुफाएं जो है ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और साथ ही याद रखिएगा जूनागढ़ गुफाओं के बारे में, तो जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं जो है ये जूनागढ़ में स्थित है, जो कि आपका गुजरात राज्य में है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अजंता की गुफाएं, यहाँ पे याद रखिएगा कि अजंता की गुफाएं जो है ये गुफाएं जो है ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों एक आपका है बराबर, ठीक है, बराबर की गुफाओं, ये दोस्तों आपका कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये आपका जहानाबाद में है। ठीक है, याद रखिएगा बिहार राज्य में स्थित है। बराबर की गुफाएं ये आपका जहानाबाद बिहार में स्थित है, और एलोरा अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा आपका एक और है जूनागढ़, ये जूनागढ़ कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। एक एक चीज़ आपके पॉइंट के लिए बताए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा जो है उत्तीर्ण कराया गया था। बताइए, तो बिंबिसार, अशोक और खारवेल या फिर आपका हर्ष। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा जो उत्तीर्ण कराया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए RPF से रिलेटेड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर आप सी सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका खारवेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। साथ तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हाथी गुफा अभिलेख जो है ये खारवेल द्वारा जो है उत्तीर्ण कराया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि खारवेल कलिंग के शासक थे, ये खारवेल जो थे ये कलिंग के शासक थे। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हाथी गुफा शिलालेख, ठीक है, हाथी गुफा शिलालेख जो है ये अभिलेख जो है ये प्राकृत भाषा में जो है उत्तीर्ण किया गया। ठीक है, कौन से लैंग्वेज में दोस्तों, याद रखिएगा प्राकृत भाषा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया कि होयसल साम्राज्य को जो है होयसल साम्राज्य को राजधानी कौन सी थी। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। एक एक क्वेश्चन तैयार किया गया दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। देवगिरी, द्वार समुद्र या फिर आपका मैसूर या फिर आपका कल्याणी। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा द्वार समुद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि होयसल साम्राज्य की जो है राजधानी जो थी ये द्वार समुद्र थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि होयसल साम्राज्य के जो है संस्थापक जो थे ये नृपकाम, ठीक है, याद रखिएगा नृपकाम द्वितीय थे। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे होयसल साम्राज्य जो थे वो दक्षिण भारत का जो एक प्रमुख राजवंश था। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों कि 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी, ठीक है, 10वीं से लेकर आपका 14वीं शताब्दी तक जो क्या किया गया था, इसकी राज किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया दोस्तों कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का जो है सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। यहाँ पे दोस्तों चालुक्य हो जाएगा। ठीक है, चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य वंश या फिर आपका काकतीय वंश या फिर आपका पांड्य वंश या फिर क्या होयसल वंश। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप यहाँ पे दोस्तों मिस प्रिंट हुआ है इस क्वेश्चन में, तो आप अच्छे से देखना। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय जो है ये किस राजवंश का जो है सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। और ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है चालुक्य, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चालुक्य। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य राजवंश का जो है सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि चालुक्य राजवंश की राजधानी जो थी ये बादामी थी। ठीक है, कहाँ पे थी दोस्तों, बादामी इसका राजधानी था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है तत्कालिक कन्नौज के जो है राजा हर्ष को जो है युद्ध में जो है हरा दिया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि चालुक्य राजवंश ने जो है 6ठी से लेकर 12वीं शताब्दी के दौरान जो है दक्षिण भारत के जो है एक बड़े क्षेत्र पर जो है शासन किया था। इतने सारे डिटेल आपको बताएं, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ें दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बताया गया। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि
चालुक्य राजवंश की जो है भारत में जो है कई शाखाएं भी थी। और याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अगर बात किया जाए, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये चालुक्य राजवंश की जो है शाखा जो है वातपी यानी बादामी से जो है संबंधित थे। और याद रखिएगा कि यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय जो थी, ये इसके शासन काल में जो है, याद रखिएगा इसके शासन में जो है चालुक्य राजवंश की जो है सर्वाधिक शक्तिशाली भी था। ठीक है, और दोस्तों याद भी रखिएगा चालुक्य राजवंश के बारे में, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कि चालुक्य राजवंश का जो है प्रारंभिक इतिहास और दोस्तों आपका पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो है जानकारी जो है ये होल अभिलेख से जो है प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया जा रहा है दोस्तों। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरपीएफ में, आरपीएफ एसआई में या फिर आपका एसआई कांस्टेबल में, तो आप ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन एक बार आप वीडियो को देख लेना, और नहीं समझ में आए तो 2 बार देखना। और फिर भी अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन का तैयारी करना चाहते हो तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप जो है सिलेक्शन वाला क्वेश्चन लेकर आप तैयारी कर सकते हो। 100% गारंटी है दोस्तों कि आपका जितने भी क्वेश्चन दिया जाता है वो सारे क्वेश्चन में से ही आपका सिलेक्शन वाला क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सिलेक्शन वाला PDF ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अगर दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं, जो भी बच्चे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, उस सभी तक जो है आप ये वीडियो को शेयर जरूर करना। डिटेल में कोई भी नहीं बताता दोस्तों इतने डिटेल में, ठीक है, जो कि आपको डिटेल में बताया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।